हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों हमारा चैप्टर पहला कौन था? तो बच्चों हमारा पहला चैप्टर कौन सा था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन। लेक्चर नंबर हमारा पहला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा जनन क्या होता है। तो बच्चों जनन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बच्चों किसे कहते हैं? तो बच्चों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करता है। तो बच्चों आई बात समझ में इतना। तो बच्चों एक शब्द आया है, क्या है? संतति। संतति मतलब क्या होता है? पहले हम ये देखते हैं जनक मतलब क्या होता है। तो बच्चों जनक मतलब क्या होता है? जो जन्म देता है। क्या है बच्चों? जो जन्म देता है। और बच्चों संतति मतलब क्या होता है? संतति मतलब जो जन्म लेता है। जो जन्म लेता है। तो बच्चों जनक कितने प्रकार के होते हैं? जनक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहले हमारा क्या है? लैंगिक जनन। दूसरा हमारा क्या है? अलैंगिक जनन। तो बच्चों चलिए देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो बच्चों लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वह होता है जिसमें बच्चों नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन जिसमें बच्चों दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। हमारा क्या है? नर, दूसरा है हमारा मादा। ये दोनों रहेंगे तभी बच्चे जो है हमारा लैंगिक जनन हो पाएगा। तो बच्चों चलिए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों मानव जनन में सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है। सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाता है? नर जनन तंत्र। क्या आ जाता है? नर जनन तंत्र। तो बच्चों चलिए देखते हैं, ये बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हमारा नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? बच्चों प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? वृषण, यानी कि टेस्टिस। पुरुषों में बच्चों क्या पाया जाता है? वृषण, यानी कि टेस्टिड। बच्चों टेस्टिस बच्चों कहाँ पर स्थित होता है? यह जो है उदर भाग के बाहर स्थित होता है। तो बच्चों इसका यह जो है एक जोड़ी होता है। वृषण हमारा कितना जोड़ी होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी होता है। बच्चों इसका कार्य क्या होता है? वृषण का कार्य क्या होता है? बच्चों इसका कार्य क्या है? बच्चों यह जो है नर युग्मक का निर्माण करता है। यह जो है नर युग्मक का निर्माण करता है। निर्माण करता है। और बच्चों नर युग्मक का निर्माण करता है, यानी कि शुक्राणु, जिससे जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। और दूसरा जो है बच्चों यह जो है नर हार्मोन का, यहाँ पर जो है नर हार्मोन का भी निर्माण करता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा कार्य क्या है इसका? यह जो है नर हार्मोन का निर्माण करता है, जैसे कि हमारा क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। आई बात समझ बच्चों? बच्चों इस वृषण का कार्य क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण करना। और दूसरा हमारा क्या है? यह जो क्या कार्य करता है? दूसरा नर हार्मोन का निर्माण करता है, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरॉन। तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं। किसकी संरचना?
टेस्टिस यानी कि वृषण की संरचना। बच्चों यह जो है थैली नुमा संरचना होती है। जो हमने भी आपको बताया, यह जो है एक जोड़ी होती है, थैली नुमा संरचना। यह जो बच्चों थैली नुमा संरचना होती है, जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, स्क्रेटम। क्या बोलते हैं, स्क्रेटम। बच्चों यह जो है वृषण कोश बाहर क्यों रहता है, क्योंकि बच्चों शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है वृषण हमारा जो है बाहर रहता है। बच्चों क्या, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग बच्चों कितना, लगभग बच्चों कितना, 2 से 2.5 सेल्सियस तापमान शरीर के तापमान की आवश्यकता होती है। बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हमारा वृषण की संरचना, हमने जो अभी बनाया नहीं था थैली नुमा संरचना कुछ ऐसे करके। तो कितनी जोड़ी होती है वृषण, 2 जोड़ी होती है, जिसमें से हमने एक को लिया है और यहाँ पर समझाया है आपको। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, वृषण पालिका। बच्चों वृषण पालिका कितनी होती है, लगभग 250 होती है। हमने इतना बना दिया, लेकिन जो है लगभग 250 ही होती हैं। बच्चों एक पाली में जो है 203 शुक्र जनक नलिका होती है। देखिए बच्चों किस तरह है, जैसे कि चाउमीन की तरह ऐसे ऐसे रहता है। यह जो है एक पाली में 2 से 3 शुक्र जनक, बच्चों एक पाली में 2 से 3 शुक्र जनक नलिका होती है। बच्चों यही शुक्र जनक नलिका जो है बहुत ढेर सारी मिलकर जो है क्या बनाती हैं, वृषण जाल बनाती हैं। इकट्ठा होकर क्या बनाती हैं, वृषण जाल बनाती हैं। और बच्चों ये जो है, ये जो शाखा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए बेसिकली शाखा नहीं है, यह जो है शुक्रवाहिका है। इसे क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका है बोलते हैं। बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो है अधिवृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। आई बात समझ में बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम शुक्र जनक नलिका, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए ये है शुक्र जनक नलिका का चित्र। बच्चों यह पेपर में आता है। ये बच्चों हमारा क्या है, ये जो मैं 4 बनाया है इसे हम क्या बोलते हैं, सरटोली कोशिका। क्या बोलते हैं, सरटोली कोशिका। यह जो है बच्चों, यह जो है शुक्राणु को पोषण देती है। क्या देती है, शुक्राणु को पोषण। यहाँ से जो है शुक्राणु जो है पोषण प्रदान करता है, पोषण लेता है। और बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिका। क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिका। इसी से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, इसी से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। और सरटोली कोशिका से जो है पोषण लेते हैं शुक्राणु। और ये जो बाहर डॉट डॉट है इसे हम क्या बोलते हैं, लेडिक कोशिका। क्या बोलते हैं, लेडिक कोशिका, यानी कि पुंज हार्मोन। यहीं से जो है द्वितीयक लक्षण आता है। यहीं से जो है द्वितीयक लक्षण आता है, सॉरी द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, नर जनन तंत्र। देखिए बच्चों हमने बनाया है, ये हमारा क्या है, वृषण। हमने भी आपको बताया था, ये हमारा क्या है, वृषण। और ये जो है अधिवृषण। यहाँ से जो है हमारा शुक्राणु बनकर ऐसे यहाँ पर जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय। बच्चों जो है मूत्राशय और जो है बच्चों मूत्र और शुक्राणु
को बाहर निकालने के लिए केवल एक ही स्थान है बच्चों। यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथ। और इसे हम क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथ यानी कि बाल्बो यूरिथ्रल। और इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? सीसन। और ये क्या हमारा मूत्राशय है। आई बात समझ बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।